इस कहानी में क्या है, इसे ध्यानपूर्वक सुने, शुरू से अंत तक सुने, सीखने योग्य है। भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं ने सदियों से लोगों को नैतिकता, आत्मज्ञान और करुणा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है। उनके उपदेशों में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन समझ मिलती है, जिसमें ईमानदारी और धोखाधड़ी भी शामिल है। यहाँ हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आलोक में धोखेबाज लोगों की 10 निशानियों पर चर्चा करेंगे। अति मिठास और चापलूसी धोखेबाज लोगों। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरि बहुत चालाक और स्वार्थी था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर हमेशा एक मिठास और चापलूसी का मुखौटा पहन रखा था। गांव के लोग उसकी मीठी बातों और प्रशंसा से प्रभावित हो जाते थे और उसे एक अच्छा व्यक्ति मानते थे। गांव के मुखिया रमेश एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे। उन्होंने गांव की भलाई के लिए कई काम किए थे और गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। हरि ने सोचा कि अगर वह रमेश के करीब आ जाए तो उसे भी गांव में सम्मान मिलेगा और वह रमेश की प्रतिष्ठा का फायदा उठा सकेगा। एक दिन हरि रमेश के पास गया और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगा। रमेश भैया, आपने जो यह नई सड़क बनवाई है वह तो अद्भुत है। आपकी वजह से ही हमारा गांव इतना तरक्की कर रहा है, हरि ने चापलूसी से कहा। रमेश ने विनम्रता से हरि की बातों को सुना और मुस्कुराया। हरि ने अपनी मीठी बातों और चापलूसी से धीरे धीरे रमेश का विश्वास जीत लिया। उसने रमेश की हर संभव तरीके से मदद की, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक। रमेश को हरि की मीठी बातों और चापलूसी पर विश्वास होने लगा और उसने उसे अपने कई महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल करना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था और रमेश ने हरि को उसके आयोजन का प्रमुख बना दिया। हरि ने इस अवसर का फायदा उठाने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा किया और कहा कि वह त्योहार के लिए विशेष व्यवस्थाएं करेगा। हरि ने बहुत मिठास और चापलूसी के साथ लोगों से भारी चंदा इकट्ठा किया और कहा कि यह त्योहार सबसे भव्य होगा। त्योहार का दिन आया, लेकिन आयोजन बिल्कुल साधारण था। लोगों ने देखा कि जो वादे हरि ने किए थे उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। लोगों को संदेह हुआ कि हरि ने चंदे का सही उपयोग नहीं किया। रमेश ने हरि से पूछा, हरि, तुमने जो वादे किए थे वे पूरे क्यों नहीं हुए? चंदे का क्या हुआ? हरि ने बहाने बनाने शुरू किए और कहा, भैया, मैं पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ अड़चनें आ गईं। आप तो जानते हैं मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रमेश को हरि की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने गांव के कुछ समझदार लोगों के साथ मिलकर चंदे के पैसे की जांच की। जांच में पाया गया कि हरि ने अधिकांश पैसा अपने निजी उपयोग के लिए रख लिया था। रमेश और गांव के लोग इस धोखाधड़ी से बहुत दुखी और क्रोधित हुए। रमेश ने हरि को बुलाया और कहा, हरि, तुम्हारी मिठास और चापलूसी ने हम सबको धोखा दिया। तुम्हारे कारण गांव का त्योहार बर्बाद हो गया और लोगों का विश्वास टूट गया। तुम्हें इस गांव से तुरंत निकल जाना चाहिए। हरि को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गांव के लोगों ने उसे वहां से निकाल दिया और हरि को अपने कृत्यों का पछतावा हुआ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अति मिठास और चापलूसी के पीछे छिपे स्वार्थ और धोखे को पहचानना जरूरी है। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि सच्चाई, ईमानदारी और पारदर्शिता से ही सही रिश्तों और समाज का निर्माण होता है। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो सिर्फ अपनी मीठी बातों और चापलूसी से हमारा विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पीछे छिपे स्वार्थ और धोखे को पहचानना आवश्यक है। वचन और कर्म में भिन्नता। धोखेबाज लोगों। गांव हरिपुर में एक समय की बात है। वहां एक व्यापारी रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपनी वादों और वचनों के लिए मशहूर था। वह हमेशा कहता था कि उसके शब्द उसकी प्रतिष्ठा है और वह अपने वचनों का पालन हमेशा करता है। मोहन दिखने में बेहद सज्जन और ईमानदार प्रतीत होता था और गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। वहीं गांव में एक किसान रहता था, नाम था श्याम। श्याम मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। फसल अच्छी न होने के कारण उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। एक दिन श्याम ने सोचा कि वह मोहन से मदद मांगेगा, क्योंकि मोहन ने हमेशा कहा था कि वह गांव के लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। श्याम ने मोहन के पास जाकर अपनी स्थिति बताई और मदद की गुहार लगाई। मोहन ने तुरंत श्याम से कहा, श्याम, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसों की मदद करूंगा। तुम्हारी समस्या मेरी समस्या है। श्याम ने मोहन के इस वचन पर भरोसा किया और धन्यवाद दिया। मोहन ने श्याम से कहा, मैं कल ही तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम मेरी दुकान पर आ जाना। श्याम को उम्मीद की एक किरण दिखी और वह आश्वस्त होकर अपने घर लौट गया। अगले दिन श्याम मोहन की दुकान पर गया और उससे पैसे मांगे।
मोहन ने कहा, श्याम आज थोड़ा व्यस्त हूँ, कल आना, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा। श्याम को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि मोहन जरूर मदद करेगा, इसलिए वह घर लौट आया। लेकिन यही सिलसिला चलता रहा। मोहन हर दिन कोई न कोई बहाना बनाता और श्याम को अगले दिन आने को कहता। श्याम की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह मोहन के वचनों पर विश्वास करके रोज आता और निराश होकर लौट जाता। कुछ हफ्ते बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में गांव के सभी लोग खुशी खुशी हिस्सा ले रहे थे, लेकिन श्याम उदास और चिंतित था। मोहन मेले में अपनी प्रतिष्ठा और दानवीरता की डींगे हाँक रहा था। श्याम ने आखिरकार हिम्मत जुटाए और मेले में ही मोहन से सामने पूछ लिया, मोहन भैया, आपने मुझे मदद का वचन दिया था, लेकिन अब तक आपने कुछ नहीं किया। आखिर मेरे वचनों का क्या होगा? मोहन ने सभी के सामने कहा, श्याम, तुम मेरे पास हर दिन आते हो और मुझे परेशान करते हो। मैंने तुम्हें मदद का वचन दिया था, लेकिन तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। ये सुनकर गांव के लोग चौंक गए और श्याम को दोषी मानने लगे। लेकिन तभी एक वृद्ध व्यक्ति, जिसका नाम रमेश था, वहां आ गया। रमेश गांव का सबसे अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने मोहन और श्याम की पूरी कहानी सुनी और कहा, मोहन, तुमने श्याम को वचन दिया था और वचन निभाना एक सच्चे व्यक्ति की पहचान है। लेकिन तुम्हारे वचन और कर्म में भिन्नता है। तुमने उसे हर दिन टाला और उसकी परेशानी को नजरअंदाज किया। ये धोखेबाजी है। गांव के लोग रमेश की बातों से सहमत हुए और मोहन की सच्चाई सामने आ गई। लोगों ने मोहन की प्रतिष्ठा पर संदेह करना शुरू कर दिया। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी थी। इस घटना के बाद गांव के लोग वचन और कर्म में एकरूपता की महत्ता को समझ गए। वे अब किसी के वचनों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि उसके कर्मों को भी परखते थे। श्याम को गांव के अन्य लोगों ने मिलकर मदद की और वह धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधारने में सफल हुआ। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि वचन और कर्म में भिन्नता एक व्यक्ति की सच्चाई को उजागर कर सकती है। भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि सच्चे व्यक्ति वही होते हैं जिनके वचन और कर्म में एकरूपता होती है। हमें अपने वचनों का पालन करना चाहिए और दूसरों को धोखा देने से बचना चाहिए। वचन और कर्म में भिन्नता से हम न केवल अपनी प्रतिष्ठा खोते हैं, बल्कि दूसरों का विश्वास भी। स्वार्थी प्रवृत्ति धोखेबाज लोग। एक छोटे से गांव में एक युवक नामक रामू रहता था। रामू को धन की भावना बहुत ज्यादा थी और उसकी सोच में सिर्फ अपने स्वार्थ की प्राधान्यता थी। वह अपने ही लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करता था और हमेशा स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया। उसका नाम श्यामलाल था। श्यामलाल ने गांव में एक नया किराना दुकान खोली और रामू ने तुरंत ही उसके पास जाकर मिलने का फैसला किया। रामू का मुख्य उद्देश्य था कि वह श्यामलाल से दोस्ती करके उससे अपने लाभ का सौदा करेगा। रामू ने श्यामलाल को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाया। उसने उससे विश्वास जीतने के लिए मिठास और चापलूसी की बारिश की और श्यामलाल ने उसकी बातों में विश्वास कर लिया। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक मेला आयोजित हुआ। रामू ने श्यामलाल को मिलकर एक प्रस्ताव रखा कि उन्हें मेले में साझेदारी करनी चाहिए। श्यामलाल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्होंने मिलकर मेले में एक साझेदारी की शुरुआत की। मेले में उनकी दुकान बहुत अधिक लाभ कमा रही थी, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, रामू ने अपने लाभ के लिए चालें चलना शुरू कर दी। उसने श्यामलाल को धोखा देकर उसकी दुकान से सामान चोरी कर लिया और उसे फिर खोजा। श्यामलाल ने ये सब जानकर बहुत दुखी हुआ। उसका विश्वास तोड़ गया और उसने रामू को अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। लोगों ने रामू के व्यवहार को जानकर उसका साथ छोड़ दिया और उसे धोखेबाज माना। रामू का ये दुर्भाग्य था कि वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का भरोसा तोड़ता रहा और धोखा देता रहा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि स्वार्थ की प्रवृत्ति वाले लोग अक्सर दूसरों के साथ धोखा करते हैं और अपने ही लाभ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करते हैं। धोखेबाजी और स्वार्थ वाली प्रवृत्ति से दूसरों को नुकसान होता है। गुप्त बातें और छुपाव धोखेबाज लोग। एक शहर में एक बड़ा और सशक्त उद्योगपति नामक सुनील रहता था। सुनील को शहर की सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। लोग उसकी अधिकतम समर्थन करते थे और उसका सम्मान करते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि सुनील के पीछे गुप्त बातें और छिपी हुई योजनाएं थीं। वह अपने धन के बहुत कुछ गुप्त रखता था और उसकी योजनाओं का विस्तार नहीं किया जाता था। एक दिन शहर में एक नया व्यापारी आया जिसका नाम रवि था। रवि ने अपने व्यापार की शुरुआत की और उसने विभिन्न व्यापारिक संगठनों में सदस्यता ली। सुनील ने देखा कि रवि को व्यापार में तेजी से उन्नति मिल रही है और उसने रवि के साथ एक साझेदारी करने का निर्णय लिया।
लेकिन सच्चाई ये थी कि सुनील का मुख्य उद्देश्य ये था कि वह रवि की व्यावसायिक योजनाओं और गुप्त बातों को अपने लाभ के लिए उपयोग करेगा। सुनील ने रवि को आश्वस्त किया कि वह उसकी मदद करेगा और उसकी व्यापार योजनाओं को बढ़ावा देगा। रवि ने खुशी खुशी साझेदारी के लिए सहमति दी, लेकिन उसने नहीं जाना कि सुनील का वास्तविक मकसद क्या था। सुनील ने रवि के साथ साझेदारी के बारे में गुप्त रखा और उसके पीछे अपनी छिपी हुई योजनाओं को ढालने लगा। कुछ समय बाद रवि ने खुद को सुनील के साथ व्यापार में जकड़े हुए पाया। उसे एहसास हुआ कि सुनील ने उससे धोखा किया और उसकी विश्वासघात किया। रवि को ये बात समझ में आई कि सुनील की वास्तविक नीयत सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति थी और वह उसके साथ निष्पक्ष नहीं था। रवि ने सुनील के साथ साझेदारी को तत्काल समाप्त कर दिया और उसकी योजनाओं को उजागर किया। लोगों ने सुनील के व्यवहार को जानकर उसे धोखेबाज माना और उसके साथीदारों के नाम परिस्थितियों से निकाल दिया। इसके बाद से सुनील की अधिकतम उन्नति और शोहरत भी उसके पास से चली गई। बदलते रंग और रूप धोखेबाज लोग। एक छोटे से गांव में एक आदमी नामक रामनाथ रहता था। रामनाथ बहुत ही चालाक और चतुर व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देने के लिए तैयार रहता था। उसकी विवाहित जीवन में भी वह अपने पत्नी को धोखा देता रहा। उसने उसके साथ विश्वासघात किया और अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग किया। एक दिन रामनाथ ने अपनी पत्नी को धोखा देकर उसके साथ एक धोखा खेल खेला। उसने उसको विश्वास दिलाया कि वह उसके साथ हमेशा खुश रहेगी और उसका समर्थन करेगी। लेकिन बाद में रामनाथ ने अपनी पत्नी को धोखा देकर उसके साथ छोड़ दिया और उसने उसका संपत्ति बर्बाद कर दी। रामनाथ का धोखा न केवल उसकी पत्नी को बल्कि उसके परिवार और समाज को भी अत्यंत दुखी किया। लोगों ने उसे धोखेबाज माना और उसके साथीदारों के नाम परिस्थितियों से निकाल दिया। रामनाथ का धोखा उसकी सभी अच्छी इमेज को खत्म कर दिया और उसने अपना सच्चा चेहरा दिखा दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि धोखेबाज लोग कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देने से सिर्फ अन्य लोगों को नुकसान होता है और अंत में धोखेबाज भी खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। धोखेबाजी से भरा जीवन कभी सुखद नहीं हो सकता। अत्यधिक चालाकी धोखेबाज लोग। एक शहर में एक बहुत ही चालाक और मानसिकता विकसित व्यक्ति नामक अर्जुन रहता था। वह अपनी चालाकी से हर किसी को धोखा देने में माहिर था। अर्जुन का मुख्य उद्देश्य हमेशा अपने स्वार्थ की पूर्ति थी, चाहे वह किसी की भलाई की खोज में हो या खुद का लाभ। अर्जुन ने विभिन्न व्यापारों में अपने चालाकी का उपयोग किया। उसने बिना किसी को बताए या जाने अपने साथीदारों को धोखा दिया और उनका लाभ उठाया। उसकी चालाकी और मनीषियत से वह हमेशा लोगों को अपनी ओर खींचता रहा, जो कि उसके धोखेबाजी में उलझकर उसके चाले में फंस जाते थे। लेकिन समय के साथ अर्जुन के चालाकी के परिणाम उसके खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगे। उसके चालाकी और धोखेबाजी का चित्र सामाजिक रूप से खराब हो गया और लोग उसे अब भ्रष्ट मानने लगे। उसके साथीदार भी उसकी चालाकी से परेशान हो गए और उन्होंने उससे अलग हो लिया। अर्जुन का धोखेबाजी से भरा जीवन उसे अंततः अकेलापन और निराशा में डाल दिया। उसने समझा कि चालाकी का उपयोग करना उसे केवल असहाय बनाता है और उसकी सच्ची खुशियों को नष्ट करता है। इसके बाद से अर्जुन ने स्वयं को सुधारने का निर्णय लिया और नेतृत्व, ईमानदारी और साझेदारी के मूल्यों को मानने का आश्वासन दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चालाकी का उपयोग करने वाले व्यक्ति अक्सर खुद ही अपने परेशानियों का कारण बनते हैं। धोखेबाजी की राह चलने से केवल अस्थायी सफलता होती है, जबकि सत्य और ईमानदारी हमेशा स्थायित्व और सफलता के लिए मान्य होते हैं। जिम्मेदारी से भागना धोखेबाज लोग। एक गांव में एक युवा नामक आदमी रामू रहता था। रामू को जिम्मेदारी से भागने की आदत थी। वह हमेशा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता था, चाहे वह उसके परिवार, समाज या किसी भी संगठन से हो। रामू की जिम्मेदारियों में से एक थी उसके परिवार का पालन पोषण करना, लेकिन उसे यह ठीक नहीं लगता था और वह अपने परिवार के साथ समय बिताने की बजाय दोस्तों के साथ बाहर घूमने को पसंद करता था। उसकी इस बेपरवाही से उसके परिवार और खासकर माता पिता बहुत दुखी थे। वह भी अपनी स्कूल और कॉलेज की जिम्मेदारियों से भागता था। वह अक्सर अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और बिना परीक्षा की तैयारी किए ही परीक्षा देता था। इसके परिणामस्वरूप वह हमेशा परीक्षा में असफल हो जाता था और अपने असफलता को अपने धोखेबाजी से ढक देता था। रामू की यह आदतें उसे अपने अच्छे भविष्य की दिशा में ले जाने से रोकती थी। उसने नहीं समझा कि जिम्मेदारियों का आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण होता है और यह उसके सफल और स्थिर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिम्मेदारी से भागना और धोखेबाजी उसे केवल समस्याओं से बचाने के लिए असफल बनाता है। जिम्मेदार और संबोधनशील व्यवहार उसे सफलता की दिशा में ले जाता है और उसे संवेदनशील नागरिक के रूप में विकसित करता है।
कृत्रिम भावनाएं, धोखेबाज लोग। एक शहर में एक व्यापारी नामक अर्जुन था जो कृत्रिम भावनाओं का उपयोग करके अपने लाभ के लिए धोखा देने में माहिर था। अर्जुन को लोगों की भावनाओं का खेल खेलना और उन्हें अपने फायदे के लिए प्रयोग करना आता था। अर्जुन का धोखा लोगों के साथ व्यापार में अधिक देखने को मिलता था। वह विभिन्न स्कीमों और चालों का उपयोग करता था ताकि वह उनकी भावनाओं को छू सके और उनसे अपने लाभ का लाभ उठा सके। उदाहरण के रूप में अर्जुन ने एक विशेष वित्तीय स्कीम चलाई जिसमें वह लोगों को वादा किया कि उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। लोगों ने उसकी भावनाओं में विश्वास किया और उसके पास अपने पैसे लगाए, लेकिन अर्जुन ने उनके पैसे का उपयोग करके अपने लाभ का लाभ उठाया और फिर उन्हें छोड़ दिया। अर्जुन का धोखा उन लोगों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जो उस पर भरोसा कर बैठे थे। उसने उनकी भावनाओं का दुरुपयोग किया और उन्हें धोखा दिया, जिससे वह अपना विश्वास खो बैठे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कृत्रिम भावनाओं का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति अक्सर अपने ही नुकसान में ही अंततः जाते हैं। धोखेबाजी और नेतागिरी के रास्ते पर चलने से केवल संगठन की उन्नति और समाज का विकास होता है। समय और धन की अनुचित मांग, धोखेबाज लोग। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति नामक राजू रहता था जो समय और धन की अनुचित मांग करता था और धोखेबाजी का उपयोग करके अपने लाभ की प्राप्ति करने के लिए तैयार रहता था। राजू को लालच और अपने ही स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनके साथ धोखा देने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। राजू का धोखा लोगों के साथ उसके व्यवसाय में अधिक देखा जाता था। उसने विभिन्न व्यावसायिक संगठनों में सम्मिलित होकर लोगों का भरोसा जीता और फिर उनका धन या समय नष्ट करते हुए उनको धोखा दिया। उदाहरण के रूप में राजू ने एक स्थानीय निवेश समूह में सम्मिलित होकर लोगों को वादा किया कि उनके पैसे को दोगुना कर दिया जाएगा। लोगों ने उसकी अनुभवी भाषा के चलते उसकी भावनाओं में विश्वास किया और उनको धन दिया, लेकिन बाद में राजू ने उनके पैसे को अपने लाभ के लिए अटखेलियों में निवेश किया और उन्हें धोखा दिया। राजू का धोखा उन लोगों को अत्यंत नुकसान पहुंचाया जो उस पर भरोसा कर बैठे थे। उसने उनकी भावनाओं का दुरुपयोग किया और उन्हें धोखा दिया, जिससे वह अपना विश्वास खो बैठे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समय और धन की अनुचित मांग करने वाले व्यक्ति अक्सर अपने ही नुकसान में ही अंततः जाते हैं। धोखेबाजी और नेतागिरी के रास्ते पर चलने से केवल संगठन की उन्नति और समाज का विकास होता है। आरोप और दोषारोपण, धोखेबाज लोग। एक छोटे से गांव में रहने वाला राम नामक युवक था जो अपने दोस्तों को अपने साथ धोखा देने में निपुण था। राम को अपने लाभ के लिए दोषारोपण का उपयोग करने की आदत थी, चाहे वह किसी का धन या भरोसा हो। एक दिन राम ने अपने दोस्त श्याम से उसके साथ मिलकर एक निवेश योजना के बारे में बात की। राम ने श्याम को विश्वास दिलाया कि इस निवेश में उसका पैसा सुरक्षित होगा और उसे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। श्याम ने राम की बात मान ली और अपना पूंजी राम को सौंप दिया, लेकिन बाद में पता चला कि राम ने उस पैसे का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया और उसने श्याम को धोखा दिया। श्याम ने अपनी भरोसा तोड़ते हुए अपना पैसा वापस पाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। राम का दोषारोपण उसके दोस्त को अत्यंत नुकसान पहुंचाया। वह उसके भरोसे में था और राम की बात मानकर अपना पूंजी लगा दिया, लेकिन बाद में उसे धोखा मिला। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दोषारोपण का उपयोग करने वाले व्यक्ति अक्सर अपने ही नुकसान में ही अंततः जाते हैं। धोखेबाजी और दोषारोपण से केवल संगठन की उन्नति और समाज का विकास होता है। बुद्ध की शिक्षाओं में जीवन को समझने और नैतिकता को अपनाने की दिशा में गहन मार्गदर्शन मिलता है। उन्होंने सच्चाई, ईमानदारी और करुणा पर विशेष जोर दिया है। धोखेबाज लोगों की पहचान करने के लिए हमें बुद्ध के उपदेशों पर ध्यान देना चाहिए और अपने आचरण को उनके सिद्धांतों के अनुरूप बनाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान बुद्ध के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। धोखेबाज लोग समाज और व्यक्तिगत संबंधों में विष की तरह होते हैं, जो विश्वास और विश्वासघात के बीच एक गहरी खाई बना देते हैं। इसलिए हमें इन निशानियों को पहचान कर सतर्क रहना चाहिए और जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम न केवल खुद को धोखेबाज लोगों से बचा सकते हैं, बल्कि समाज में नैतिकता और विश्वास की भावना को भी मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।